हाय आदाब सत श्री अकाल। मैं हूँ नेहा जमाल और स्वागत करती हूँ आपका एक ख़ास एपिसोड में। आज मैं रूबरू करवाऊँगी एक ऐसी शख्सियत से जिनके काम बड़े हैं और उम्र छोटी है। तो उससे पहले मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगी उनके लिए। वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। इनके इनके हौसले और इनकी उड़ानें वाकई ही बेहद बुलंद है। तो स्वागत करती हूँ रमनजोत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रमनजोत, आपका चंडीगढ़ से लेके किलिमंजारो तक का सफ़र यानी कि साउथ अफ्रीका तक का सफ़र कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो मैंने जब मैं 12 साल की थी तब से मैंने स्टार्टिंग की थी। मेरे पापा ने ही ट्रेनिंग करवाई हमें। स्टार्टिंग में तो सुबह 4 बजे उठना ऐसा लगता था कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों उठा रहे हो पापा, नहीं मत उठाओ। कोई भी नहीं मतलब उठा हुआ है इस टाइम, कोई दिख रहा है आपको बच्चा कि आप तो जुल्म कर रहे हो हमारे पे? कोई भी 4 बजे नहीं उठाता है अपने बच्चों को। और पर पापा कहते नहीं नहीं, तुम्हें बाद में रियलाइज़ होगा कि क्यों उठा रहा हूँ। 4 बजे उठ के हमारे लिए चाय बनाते थे वो और रनिंग पे लेके जाते थे। खुद बाइक पे जाते थे, हमें ऐसे दौड़ाते हुए, ऐसे टॉर्चर लगता था उस टाइम तो। बट धीरे धीरे जब बड़े हुए, उस टाइम जब हमने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया गेम्स में, रनिंग में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो तब समझ में आया कि उनमें और हम में क्या डिफरेंस है। कि उनको अब मेहनत करनी वो स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पापा ने स्टार्टिंग से ही करवाई है। तो हमें बहुत इजीली हम रनिंग कर लेते थे, किसी भी गेम में हम जाते थे और आसानी से हम मेडल ले आते थे, क्योंकि पापा ने स्टार्टिंग से इंड्योरेंस हमारी करवाई हुई थी। तो वो चीज़ें बाद में लेटर समझ में आती है कि हाँ, इस चीज़ का क्या फ़ायदा था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने पहले तो रनिंग करते थे, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्विच किया अलग गेम में। फिर मैंने सोचा मार्शल आर्ट करती हूँ, इसमें अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, कुछ और करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे मैं ये भी थोड़ा हट गया इसमें से भी, नेशनल में मेडल ले आई, लेकिन इसमें भी था कि कुछ और अच्छा करना है। फिर मैंने मैराथन स्टार्ट की, पहले 1500 करती थी, 5 किलोमीटर करती थी। फिर मैंने हाफ मैराथन 21 किलोमीटर स्टार्ट की। फिर मैराथन स्टार्ट की, उसमें भी मेडल लेके आई मैं। एयरटेल दिल्ली मैराथन 10 किलोमीटर में फ़र्स्ट आई। और IDBI मैराथन जो सचिन तेंदुलकर करवाते हैं, वो उसमें भी मैं फ़र्स्ट आई थी। बहुत खूब। तो बचपन से ही इसी फील्ड में जाना था, क्योंकि टेंथ के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रेशर आ जाता है कि आपको नॉन मेडिकल रखना है, मेडिकल, और आपने माउंटेनियरिंग चूज़ की। नहीं, पेरेंट्स मेरे पापा तो ये थे कि ठीक है, तुम बस 60% तक मार्क्स ले आओ, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुम अपना जो करना चाहते हो। गेम्स उनके लिए प्रेफरेंस था कि देखो ठीक है, पढ़ाई में तुम 60% तक चलेगा, पर गेम्स में कम नहीं होना चाहिए। गेम्स में तुम्हें प्रॉपर अपनी अच्छे से मेहनत करनी है और इसमें आगे आना है। तो यही स्टार्टिंग में फिर मैंने पहले मैराथन लगाई, उसके बाद फिर मैंने ऑडिशंस दिए माउंटेनरिंग के लिए, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गई। तो जब माउंटेनरिंग मैंने स्टार्ट की, तब लगा कि यार ये चीज़ थी जिसके लिए मतलब बार बार स्विच हो रही थी। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं टॉप पे गई, सुबह सुबह उठे तो उस टाइम जो व्यू देखा वो ऐसा जैसे हमारे कंप्यूटर में छोटा था, लैपटॉप में मतलब कंप्यूटर में वो वॉलपेपर आता था ना, फिर बिल्कुल वैसा मुझे मतलब ऐसा लगा कि किसी और ही दुनिया में है हम। बिल्कुल ही डिफरेंट था वो जो सीन था कि यार ये सच में होता है। मतलब मैं खुद से ऐसे सवाल कर रही थी कि सच में मैं यहाँ पे हूँ या मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो उस टाइम से लगा कि नहीं, माउंटेनरिंग ही करनी है अब। तो बचपन से ही आपका मतलब कितने साल की उम्र से आपने ये स्टार्ट कर दी थी इसके लिए ट्रेनिंग? मैंने 2016 से स्टार्ट कर दिया था। मैंने माउंटेनियरिंग फर्स्ट टाइम जब मैंने BMC किया था, और 2018 में मैंने AMC कर लिया था। उसके बाद मैंने 19 में मैंने ये किलिमंजारो क्लाइंब किया, और उसके बाद मैंने MOI जो कोर्स है, जो ट्रेनिंग मतलब टीचर उसके बाद बन सकते हैं, हम एक तरह से इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उसमें वो कोर्स किया मैंने। बहुत खूब। तो फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा इस सब चीज़ों? फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, फैमिली का और फ्रेंड्स का भी। फैमिली ऐसे कि जैसे रिश्तेदार बोलते हैं कि कहाँ बेटी को अभी जंगलों में भेज रहे हो, क्या मतलब रिश्तेदार तो हमेशा बोलते ही हैं कि क्यों भेज रहे हो, शादी करवाओ इसकी, बड़ी हो गई है,
पर पापा ने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं, वो जो करना चाहती है उसको करने दो, तुम मत टोको, मुझे पता है मेरी बेटी है, वो कर लेगी आराम से, और इतने खतरा उठा के वो कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। और फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। किलिमंजारो जाते टाइम भी उन्होंने, मतलब जब मनी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी। बहुत खूब। तो किलिमंजारो तक का सफ़र यानी कि जब हम एक बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कि आपने बताया कि आपने एक बेसिक ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपने ये स्टार्ट किया, तो किस तरीके के स्ट्रगल्स आपको, मतलब किस तरीके के स्ट्रगल्स के लिए फेस किया आपने, उसका कुछ आप हमें शेयर करेंगे? जब मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स स्टार्ट किया था, उस टाइम पहले तो मुझे लगा कि नॉर्मल ट्रैकिंग होगी, पर जब वहाँ पे गए तो देखा कि ये नॉर्मल ट्रैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आपको वेट उठाना है, 18-19 केजी वेट है, जो पहले एक ट्रेनिंग होती है 12 केजी के साथ, नीचे रनिंग वगैरह करवाते हैं आपको। पर जब आपने चलना है, ऊपर ऊपर के लिए जाना है, आपने टॉप के लिए, चौरी खान के लिए बेस कैंप में जाना है, 3 दिन आपको मतलब चलना है। आज शाम को हम रेस्ट करते थे, फिर से चल पड़ते थे सुबह 6 बजे। तो रास्ते में होते हैं आपको लीचेस चिपक जाती है आपकी बॉडी में, वो खून पीती है आपका, और डिम होते हैं वहाँ पे वो भी। और मेन प्रॉब्लम होती है पानी की, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है, पानी ख़त्म हो जाए। और वहाँ पे हमें स्पेशली बोला जाता है कि अपना पानी शेयर नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, एकदम से नहीं पी लेना है, क्योंकि सुबह 6 बजे चल रहे हैं और शाम 6-7 बजे तक आप पहुँचोगे किसी एक जगह पे, तो आपने पानी उस हिसाब से बचा के रखना होता है। जैसे कि इतनी छोटी उम्र में ही और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेना, लाइक आपने जैसे मतलब हमने भी आपके बारे में पढ़ा कि 17 घंटे में आपने वो जर्नी को पूरा किया, तो कैसा महसूस करते हो? बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि पेरेंट्स को प्राउड हो रहा है, ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जैसे अब सबको बोला था पापा ने कि हाँ नहीं ये कर लेगी, वो सब किया मैंने, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है। कभी ना कभी हम ये बोलते हैं कि हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरे पापा का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो उनका ही है। बहुत अच्छा। तो जैसे कि जिस तरीके से हम बोलते हैं कि मतलब हाँ, हमें ये सब कर लेना है और बहुत ही ईज़ी सा दिखता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जितना ईज़ी दिखता है वैसा नहीं है? मतलब साउथ अफ्रीका तक का जाना और इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा प्राउड मोमेंट आपने जो लिया है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो सबसे पहले किसी भी माउंटेनियर या कोई भी हो, एथलीट हो, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब वहाँ पे जाना, सबसे पहले पेरेंट्स को बोलना कि 2-2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, आप लगाओगे, और एकदम से उनको, क्योंकि मैंने प्लान भी ये एकदम से किया कि इस वाले वेदर में हूँ जाऊँगी, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होगा, तो एकदम से उनको बोलना कि 2 महीने के अंदर मुझे अब जाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये चीज़ें भी, पेरेंट्स के लिए भी। तो पेरेंट्स पे भी थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि हाँ हम क्या करें। एक टाइम तो ऐसा था कि मना ही कर दिया था, क्योंकि 10 दिन रह गए थे लास्ट के, बाकी तो पैसे हो गए थे अरेंज, बट टिकट के लिए उस टाइम भी पैसे अरेंज नहीं हुए थे, बट धीरे धीरे मतलब सब हो गया। और जैसे कि आपने बताया कि आपने इतने सारे, कहीं न कहीं मतलब हम मतलब बता नहीं सकते अपने इस इंटरव्यू में कि आपकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है आपके अचीवमेंट्स की। तो कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट हो जो आपको हमेशा याद रहता हो इन फ्यूचर कभी भी? जो भी हुआ हो, पहले भी पास्ट में? जब मैं 10 किलोमीटर IDBI मैराथन थी, उसमें फर्स्ट आई थी, उसमें अराउंड 40,000 लोग भागते हैं, तो उसमें इतनी भीड़ में से मतलब फर्स्ट आना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए। बहुत खूब। और एक और बात कि अभी आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? अभी पहले तो मैं माउंट एल्ब्रस करना चाहती हूँ, रशिया, वो क्लाइंब करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं एवरेस्ट के लिए, अभी एवरेस्ट के लिए भी सिलेक्शन हुई थी, इस साल हो जाना था, बट कोविड की वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया। कोविड ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट दिया? मतलब कि जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना, तो कोविड के टाइम आपने क्या-क्या किया? किस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस को मतलब कंटिन्यू किया? मैंने जैसे घर के आसपास ही वहाँ पे थोड़ी रनिंग कर लेती थी, जैसे पार्क होते थे, तो वहाँ पे रनिंग कर ली, और साथ में घर में योगा कर लिया, पावर योगा कर लिया, पावर योगा से आप काफ़ी ज़्यादा फिट रह सकते हो।
ताकि थोड़ा डंबल्स वगैरह मतलब घर में आप कर सकते हो, तो इससे भी आप फिट रह सकते हो। और अच्छी डाइट रखो, अपनी बैलेंस डाइट रखो, बाहर से खाना मत खाओ उस टाइम, क्योंकि बाहर का खा लोगे आप, जा तो रहे नहीं हो कहीं, तो ऑब्वियस है मोटे ही हो गए आप, तो वो सब ध्यान रखो। बहुत लड़कियों के लिए आप कहीं न कहीं एक प्रेरणा है, वो बेशक है कि आप मतलब आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। तो गर्ल्स के लिए क्या मैसेज है आपका? गर्ल्स को तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी करना चाहते हो ना, कुछ डिफरेंट हो, वो करो। अब मेरे को भी बोलते थे कि कहाँ माउंटेनियरिंग में पड़ गई है, और पंजाब की तो कोई भी माउंटेनियरिंग में ऐसे है कि कहाँ कौन सी लाइन में चली गई है। तो ये है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, तुम वो ही बेहतर कर सकते हो। तुम किसी की बात सुनोगे ना कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, बिल्कुल मत सुनो, तुम अपनी करो, तब तुम बहुत आगे जा सकते हो। एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर आप माउंटेनियर ना होते तो उसके अलावा क्या ऑप्शन आप चूज़ करते स्ट्रीम में? इसके अलावा अगर मैं माउंटेनियरिंग वगैरह ना करती तो मैं कोच होती तो मैं रनिंग वगैरह के लिए कोचिंग वगैरह देती। बहुत अच्छा। तो ये थी रमनजोत कौर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए, और ये आज की युवा पीढ़ी के लिए तो है ही मिसाल, और आज की जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। थैंक यू सो मच।